प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की जो कक्षा प्रारंभ होने जा रही उसका विषय है भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण। यानी भारत विभाजन क्यों हुआ, उसके ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत विभाजन हुआ। 20वीं सदी के मध्य भारतीय इतिहास में दुखित तथ्य आए। सबसे पहला 1947 में जो घटनाएं घटी उसमें 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। एक दिन पूर्व भारत का विभाजन हुआ। 19वीं सदी के लगभग मध्य किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी आंदोलन उस समय चल रहा था। उसके सभी लोग, भारतवर्ष पूरा स्वतंत्रता प्राप्ति में लगा हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश शासन की जो नीति थी, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाते हुए इंग्लैंड वासियों की इस नीति के कारण अन्य कारणों में सांप्रदायिकता की विषबेल का जन्म हुआ और उसका ही दुखित चरमोत्कर्ष देश के विभाजन के लिए उस जैसे जैसे ये राज्य ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज्य करो की जो नीति थी, उस नीति के कारण सांप्रदायिकता की जो विषबेल है वो आगे चल करके बड़ी हुई और उसी के कारण देश के विभाजन के रूप में हमें देखने को मिला। हम देखेंगे कि वास्तव में भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे भारत का विभाजन हुआ। सबसे पहला कारण होता है ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज्य करो की नीति। ब्रिटिश शासन द्वारा साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उसने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया, जो एक लंबे समय से, सदियों से एक दूसरे के साथ रहने वाले हिंदू और मुसलमान जाति के जो पारस्परिक संबंध थे उसमें अब क्या हो गया, उसमें दरार पड़ गई और सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के जो प्रणेता हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जो प्रणेता हैं वो हैं लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिकता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस पद्धति से भारत के राष्ट्रीय जो जीवन था, लोग हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो विष का संचार किया वो यहीं से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के बंटवारे के लिए उत्तरदायी कारण फूट डालो और शासन करो की नीति। दूसरा, हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक रवैया। ब्रिटिश नीति ने हिंदू और मुसलमानों को बिगाड़ने में बहुत भूमिका निभाई और उसकी सफलता का एक ही कारण था कि मुसलमान अपने प्रति हिंदुओं से आम रवैये को बहुत बुरा महसूस करने लगे। अपने से छोटा समझना, मुसलमान हिंदुओं के इस सामाजिक, जैसे हिंदुओं का कहना मुझे मत छूना, ऐसे बातों को लेकर के हिंदू और मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा हो गई। तो इस तरह से हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक रवैया होने का भी एक कारण है। तीसरा, हिंदू सांप्रदायिकता का दूषित प्रभाव। ये क्या है?
हिंदू सांप्रदायिकता यानी पाकिस्तान की मांग के रूप में मुस्लिम पृथकतावाद की पराकाष्ठा के लिए कुछ अंशों में हिंदू सांप्रदायिकवाद को भी हिंदू महासभा जैसे कतिपय संगठनों को भी इसमें दोषी कहा जा सकता है। हिंदू महासभा या हिंदू सभा ने अपने प्रारंभिक समय में, जैसे पंडित मालवीय, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस की सहायक राष्ट्रीय शक्ति थी, लेकिन 1930 के बाद कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने नेतृत्व में कांग्रेस की जो है राष्ट्रीय सहायक शक्ति को क्या कर दिया, इन्होंने उसको सांप्रदायिकता में बांट दिया और अहमदाबाद जैसे अधिवेशन में भारत एक और एकता के सूत्र में बंधा और राष्ट्र नहीं माना जा सकता, अपितु यहाँ मुख्यतः दो हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र हैं, ऐसा सावरकर ने अपने भाषण में कहा था। कब? अहमदाबाद अधिवेशन में। और 1939 में ये भी कहा हिंदुओं ने कि हमारी जो भविष्य में हमारी जो राजनीति होगी वो राजनीति विशुद्ध हिंदू राजनीति होगी। तो इस प्रकार स्वयं जो है सांप्रदायिकता की जो कलह की आग थी, वो आग जो है उन्होंने स्वयं फूंकी और उस आग को अधिक प्रज्वलनशील बना दिया। इस तरह से मुसलमानों को पाकिस्तान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने में कहीं हिंदू सांप्रदायिकता का भी हाथ दिखाई देता है। अगला, भारत विभाजन के प्रति उत्तरदायी कारण में लीग के प्रति व्यवहार में कांग्रेस की भूलें हुई। कांग्रेस ने क्या किया? प्रारंभिक भूल अपने सिद्धांतों के मूल्य में 16 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना था। 1919 में असहयोग के प्रश्न पर को खिलाफत के साथ मिलाने और 32 में सांप्रदायिकता के निर्णय के प्रति दृष्टिकोण भी मुसलमानों के लिए पृथकवाद को प्रोत्साहन करता है। कुछ मुसलमानों की भी इसमें भूले जो आकर्षण था। और इस तरह से दूसरा, हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय का नेतृत्व कर रहे थे मिस्टर जिन्ना, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय और ब्रिटिश साम्राज्य को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक संकल्पित थे, लेकिन कुछ मूल्यों पर मिस्टर जिन्ना के साथ समझौता कर लेना उचित समझा। लेकिन मिस्टर जिन्ना ने प्रारंभ से ही पूरा लाभ उठाने के लिए वो अपनी हर चाल, अपनी जिद पर, अपनी धूर्तता पर अड़े हुए थे और वो जो है किसी भी प्रकार की बात को मानने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार जिन्ना की हठी धर्मता के कारण राष्ट्रीय शक्तियों के सम्मुख पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं बच जाता, क्योंकि जिन्ना की हठी धर्मता थी। और उसी समय आप देखते होंगे सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव 1946 और 47 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, अगर इतिहास उठा करके देखें तो आप द्रवित हो जाएंगे, मानवीय पीड़ा से द्रवित हो जाएंगे। संवैधानिक साधनों के से जो लीग ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में
सफलता नहीं की, बल्कि मुसलमानों को सांप्रदायिकता के उपद्रवों के लिए, उपद्रवों की सांप्रदायिकता की आग में उसको झोंक दिया। इस प्रकार की घटनाएं नोआखली त्रिपुरा में हुई और इस तरह से हम कहेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर कलकत्ता में तो 7,000 व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस प्रकार की घटनाओं से मुसलमान पंजाब में और चंगेज खां के दिन भी से आने की धमकी दी। इस प्रकार से सांप्रदायिकता की समस्या में कांग्रेस के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर इन उपद्रवों को शांत करने का एक ही तरीका था उनके पास कि पाकिस्तान का बंटवारा किया जाए, यानी भारत का विभाजन कर दिया जाए। इस प्रकार से भारत विभाजन के बहुत सारे उत्तरदायी कारण हैं, जैसे अंतरिम सरकार। 15 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कर लीग के 5 सदस्यों को सम्मिलित किया गया। अंतरिम सरकार ने कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए नहीं, वरन उसमें बाधाएं डालने का कार्य किया। इस तरह से कांग्रेस और लीग के बीच हमेशा संघर्ष रहा, संघर्ष का केंद्र बन गया। इस तरह से अंतरिम सरकार की असफलता भी उत्तरदायी के कारण है। अगला इसमें आता है सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में जो है ब्रिटिश दृष्टिकोण। 1929 में कांग्रेस ने जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, इसके बाद लगभग 18 वर्ष में भारतीय जनता और ब्रिटिश शासन के संबंध में जो कूटनीतिपूर्ण कार्य किया, और ब्रिटिश व्यक्ति भी 42 से 45 में यह नहीं सोच सकते थे कि भारत एक आज़ाद देश होगा। इस तरह से पाकिस्तान के निर्माण में भारत को निर्बल कर देगा, और इस तरह से भारत और पाकिस्तान की ब्रिटेन की इच्छाओं को पूरा भी किया। ब्रिटेन ने भारत की इच्छाओं को पूरा किया। पाकिस्तान की दूसरा हम ये भी कहेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत को अंतरिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का भी प्रभाव कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी था। अंत में हम ये कहेंगे कि भारत विभाजन के लिए सत्ता का आकर्षण। 1944 में जब राजगोपालाचारी योजना के आधार पर महात्मा गांधी से मिस्टर जिन्ना से मिलने गए, तो जिन्ना ने इसे कटा छटा और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान कहकर इसे अस्वीकार कर दिया था, और माउंटबेटन योजना के द्वारा जिन्ना को यह कटा छटा यानी खराब पाकिस्तान है दिया जा रहा है, ऐसा कह करके भारतीय जनमत ने इसे स्वीकार कर लेने के पक्ष में था। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने इस योजना में बंगाल और पंजाब के विभाजन की भी व्यवस्था की थी। ये उसकी चाल थी, जिससे प्रांतों के हिंदू और सिखों में भी भेदभाव पैदा कर दिया जाए। तो इस तरह से भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सत्ता के प्रति आकर्षण कितना था। इस आकर्षण के कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इस तरह से भारतीय इतिहास की इस महानतम दुर्घटना भारत के विभाजन का जो मार्ग प्रस्तुत किया, हम अंत में यही कहेंगे कि गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा, एक आध्यात्मिक दुर्घटना और 32 वर्षों की जो त्याग और तपस्या की, 32 वर्षों के सत्याग्रह का लज्जाजनक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह से भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण थे। धन्यवाद।